हेलो मेडिकोस, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, जो कि है फिजिकल फार्मास्यूटिक फर्स्ट, जो कि हमारा बी फॉर्म सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है। और आज हम इस वीडियो में बस केवल हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कि क्या क्या ऐसे कोर्स कंटेंट है, मतलब हमारा एज पर AQ2 सिलेबस क्या क्या हमें इसमें स्टडी करना है पूरे वॉल सेमेस्टर। ओके, सो लेट्स सी हमारा कोर्स कंटेंट क्या है। फर्स्टली हमें ये देखना है कि इसमें टोटल कितने यूनिट्स हैं। तो हमारे इस सब्जेक्ट में टोटल 5 यूनिट्स हैं एज पर AQ2 सिलेबस। ओके, और ये 5 यूनिट्स क्या हैं, अब हम इन्हें डिटेल में देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग्स, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स यानी कि हम इस यूनिट में ये देखेंगे कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा। उसके लिए हमें सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन देखना है। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस। ओके, मैकेनिज्म एक्सप्रेशन यानी कि हमारे जैसे कि हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे 11th-12th में, जो कि है हमारा मोलैरिटी, मोलैलिटी, ओके, मोल फ्रैक्शन। दीज आर द कंटेंट ऑफ द सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन, जो कि क्या डिफाइन करते हैं कि किसी भी पार्टिकुलर सॉल्यूट की कितनी ज़्यादा सॉल्वेंसी होगी किसी भी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में। सो हमारा सेकेंड पार्ट होगा मैकेनिज्म ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। कैसे हमारा कोई ड्रग पार्टिकल किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज होता है, उसका क्या मैकेनिज्म है, उस चीज़ को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देन आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स, जो कि आइडियल ऐसे क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि आइडियल सॉल्युबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, सॉल्वेशन क्या है, व्हाट इज एसोसिएशन, क्वांटिटेटिव अप्रोच टू द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। ऐसे कौन कौन से क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ड्रग की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम में जो डिफ्यूजन प्रिंसिपल है वो क्या है, उसके बारे में स्टडी करनी है इन डिटेल। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि कोई गैस किसी लिक्विड में किस तरह से सॉल्युबलाइज होता है, क्या उसके मैकेनिज्म है। उसके लिए कुछ लॉज भी हैं जो कि हम डिटेल में देखेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ द लिक्विड इन द लिक्विड। आफ्टर देन फिर हमें लिक्विड में सॉल्युबिलिटी देखनी है, जिसे हम बाइनरी सॉल्यूशन भी कह सकते हैं और आइडियल सॉल्यूशन। जैसे कि हम राउल्ट्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। रियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स यानी कि दो ऐसे लिक्विड जो कि कंप्लीटली मिसिबल नहीं है, सॉल्युबलाइज नहीं है, वो एक लिमिटेड लेवल तक ही क्या है, सॉल्युबलाइज है। कैसे हम उसे अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि हम उसकी सॉल्युबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इट्स लिमिटेशंस, उसके लिमिटेशंस, एप्लीकेशन, ऑल दीज वी विल डिस्कस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, जो कि हमारा यूनिट फर्स्ट है। आफ्टर देन हमारा यूनिट सेकेंड आता है, जो कि क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। ओके, सो इसके लिए हमें इसमें क्या पढ़ना है, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि जैसा कि हम बेसिक लेवल से पढ़ते आए हैं, व्हाट इज मैटर। मैटर जो भी क्या है, जिसका भी कोई मास है जो कि कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो उसे हम मैटर कहते हैं। तो मैटर भी कई स्टेट्स में होते हैं, जैसे बेसिकली हम 3 स्टेट्स के बारे में जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, सो हमारा इस यूनिट में हम थोड़े बहुत ऐसे भी टर्म्स पढ़ेंगे जो कि इन मैटर से हटके होंगे, यानी कि 3 स्टेट्स के अलावा भी एक्स्ट्रा स्टेट्स होते हैं। ओके, चेंजेस इन द स्टेट ऑफ द मैटर, कैसे एक मैटर की स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज होती है, उसके बारे में देखेंगे। लेटेंट हीट, व्हाट इज लेटेंट हीट, वेपर प्रेशर, सब्लिमेशन, क्रिटिकल पॉइंट। ओके, यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होते हैं, गैसेस, एरोसोल, इनहेलर्स, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लिक्विड कॉम्प्लेक्स। सो ये हमारे कुछ मैटर्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग्स मॉलिक्यूल्स। अब हमारे कुछ ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि कैसे हमारा ड्रग वर्क करता है हमारी बॉडी में जाके, हाउ वो हमें कैसे ट्रीट करता है। ओके, सो उस चीज़ की स्टडी को हम बोलते हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल। जैसे कि हमारा जो ड्रग होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, ऑप्टिकल
ऑप्टिकल रोटेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी हमारे ड्रग्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कुछ ड्रग्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसी प्रॉपर्टी भी रखते हैं। डाइपोल मूवमेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिटर्मिनेशंस एंड द एप्लीकेशन, हम इन्हें कैसे डिटरमाइन करेंगे और कैसे हम इसका एप्लीकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे मेडिसिन में। ओके, उसके बाद है हमारा यूनिट थर्ड, जो कि क्या है, सरफेस एंड इंटरफेशियल फेनोमेना, यानी कि जो भी हमारे फेनोमेना हमारे किसी भी स्टेट के सरफेस पे होता है या फिर उसके इंटरफेस, यानी कि दो इमिसिबल अगर लिक्विड हैं तो उनके बीच में एक लेयर बन रही होगी। इमिसिबल यानी दो लिक्विड आपस में सॉल्युबलाइज नहीं है, तो उस केस में उनके बीच में एक लेयरिंग बन रही होगी, तो उसी को हम इंटरफेशियल बोलते हैं, इंटरफेशियल फेनोमेना। ओके, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे सरफेस पे होते हैं। हम सरफेस के बारे में भी पढ़ेंगे, व्हाट इज सरफेस एंड इंटरफेशियल फेनोमेना। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, लिक्विड इंटरफेस क्या है, सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है, सरफेस फ्री एनर्जी क्या है, मेजरमेंट ऑफ द सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन, हाउ वी कैन मेजर द सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन, यानी कि हमारे सरफेस और इंटरफेस जो इंटरफेस होते हैं उन पे कुछ फोर्स लगता है, वो फोर्स क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, उसे हमें कैसे रिड्यूस करना है, कैसे मेजर करना है, उन सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ओके, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट, व्हाट इज स्प्रेडिंग कोफिशिएंट, एड्जॉर्प्शन एट द लिक्विड इंटरफेस, कैसे हमारे लिक्विड इंटरफेस पे कोई चीज़ एड्जॉर्ब होती है। एड्जॉर्ब यानी कि सरफेशियल फेनोमेना, यानी कि सरफेस पे कोई चीज़ जाके अटैच हो रही है बजाय किसी डीप बल्क में जाने के बजाय। ओके, जैसे एक टर्म हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन, सेकंड हो गया एड्जॉर्प्शन। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज एड्जॉर्प्शन। ओके, उसके बाद है हमारा सरफेस एक्टिव एजेंट, एचएलवी स्केल, सॉल्युबलाइजेशन, डिटर्जेंसी एंड द एड्जॉर्प्शन एट द सॉलिड इंटरफेस। ये बेसिक टर्म्स हैं, ये ज़्यादा हमारे हार्ड नहीं होते, लेकिन अगर हम इन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा टफ लगते हैं, लेकिन अगर हमने इन्हें ध्यान से समझने की कोशिश की तो ये बहुत ही ईजी यूनिट्स है हमारा। ओके, उसके बाद है यूनिट फोर में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्सेशन एंड द प्रोटीन बाइंडिंग। कॉम्प्लेक्सेशन मतलब होता है कोई दो चीज़ आपस में बाइंड करके एक नई चीज़ बना रही हैं। ओके, जैसे कि हम दो सॉल्यूट की बात करें, दो केमिकल फॉर्मूला, दो कंपाउंड बोल लें, अगर दो कंपाउंड आपस में मिक्स होते हैं, बॉन्डिंग करते हैं और वो क्या करते हैं, एक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दैट्स वाई हम उन्हें कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं, जो कि अलग ही पीपीटी शो करते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करते हैं, तो हम इसी वजह से उन्हें कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एंड द प्रोटीन बाइंडिंग यानी कि हम जब भी कोई ड्रग्स ले रहे हैं अपनी बॉडी में, तो वो क्या होता है, वो ड्रग्स हमारी प्रोटीन्स हैं, हमारे बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, जो कि क्या करते हैं, नॉर्मली वर्क करते रहते हैं, क्या करते हैं, हमारे प्रोटीन का मेनली वर्क होता है कि वो हमारे ड्रग्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं। बट यहाँ पे हमारे जो अंदर प्रोटीन, हमारे बॉडी की प्रोटीन्स होते हैं, वो हमारे ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसी तरह से ये ड्रग्स भी क्या करते हैं, इन प्रोटीन्स के जरिए ही क्या करते हैं, हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, अब ये डिपेंड करता है कि हमारे ड्रग का नेचर कैसा है, प्रोटीन का नेचर कैसा है, तो उसके बेस पे ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके बारे में भी हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेशन, मतलब कि कॉम्प्लेक्सेशन के क्या क्लासिफिकेशन है, कि कॉम्प्लेक्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एप्लीकेशंस क्या है, व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्सेशन। ओके, सो उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। मेथड ऑफ एनालिसिस, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे हमने जो भी दो सॉल्यूट आपस में मिलके, कंपाउंड मिलके कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, अब हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है कि कॉम्प्लेक्स बना या नहीं बना, तो उस मेथड को भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द एनालिसिस। ओके, प्रोटीन बाइंडिंग, कॉम्प्लेक्सेशन एंड द ड्रग एक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, उनके बारे में स्टडी करना है। थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ द स्टेबिलिटी कांस्टेंट, अब हमारे कुछ स्टेबिलिटी कांस्टेंट होते हैं, उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो उसके बारे में भी डिटेल में देखना है। उसके बाद आती है हमारी यूनिट 5, जो कि है बफर, पीएच बफर्स, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जो कि हम बेसिकली 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं कॉमनली, और इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट थिंग्स नहीं है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया है। ओके, बट यहाँ पे हम अगेन रिवीजन करेंगे।
सो इसमें हम देखेंगे सॉरेंशियन पीएच स्केल, पीएच डिटर्मिनेशन, इलेक्ट्रोमेट्रिक एंड द कैलोरीमेट्रिक, यानी कि हमें जैसा कि पता है सॉरेंशियन स्केल क्या होती है, वो पीएच डिटर्मिनेशन में हेल्पफुल होती है। ओके, पीएच डिटरमाइन करने के लिए कुछ और भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि इलेक्ट्रोमेट्रिक, कैलोरीमेट्रिक। ओके, पीएच मीटर होते हैं जो कि डिजिटल होते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ द बफर, बफर क्या होते हैं, बफर हमारे वीक एसिड वीक बेस के सॉल्यूशंस होते हैं जो कि पीएच के चेंज को रजिस्ट करते हैं। तो उन बफर्स की क्या एप्लीकेशंस है हमारे फार्मेसी में, क्योंकि अगर हम यहाँ पे फार्मेसी में इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो मीन्स कहीं ना कहीं इसका रोल है फार्मेसी में, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ओके, बफर इक्वेशन क्या है, व्हाट इज बफर कैपेसिटी, बफर्स इन फार्मास्यूटिकल बायोलॉजिकल सिस्टम, बफर्स का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या रोल है, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम यानी हमारी बॉडीज़ में क्या रोल है, बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप you have understood very well. For more videos you can follow me by subscribe and like and share more and more.